नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकुल अग्रवाल और आज की वीडियो सिंपल नहीं है। ये एक माइंडसेट शिफ्ट है, क्योंकि जब मार्केट गिरता है ना तो 90% लोग पैनिक करते हैं और जब मार्केट ऊपर जाता है ना तो वही लोग फोमो में एंट्री करते हैं। रिजल्ट क्या होता है? गलत जगह एंट्री और गलत टाइम एग्जिट। तो आज हम समझेंगे एफआईआई एक्चुअली क्या कर रहे हैं, वो इतना पैसा क्यों निकाल रहे हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जो लास्ट इंसाइट मिलेगी ना वो आपको मेजोरिटी लोगों से अलग बनाएगी और मेजोरिटी से आप अलग बनोगे तो बेहतर कर पाओगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि एफआईआई कौन होते हैं। ये कोई छोटे इन्वेस्टर नहीं होते हैं, ये होते हैं ग्लोबल जाइंट्स जैसे गोल्डमैन सैक्स, ब्लैक रॉक, मॉर्गन स्टैनले। तो ये लाखों करोड़ का पैसा मैनेज करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये इंडिया के लिए लॉयल नहीं है और मैं ऐसे कह दूं ये कहीं के लिए लॉयल नहीं है। आज इनको इंडिया से प्यार हो जाएगा, कल चाइना से, परसों ब्राजील से। जहां बेहतर रिटर्न मिलेगा वहां शिफ्ट हो जाएंगे और यही वो पॉइंट है जो लोग मिस कर देते हैं। जबकि हर बिजनेसमैन का यही रूल होता है, जहां बेहतर रिटर्न वो वहीं जाता है इन्वेस्ट करने के लिए। तो एफआईआई सेलिंग का मतलब इंडिया वीक हो गया है ये नहीं होता है, बल्कि मनी शिफ्ट हो रहा है। अब आप सोच रहे होगे चलो बेच रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। एफआईआई के पास इंडिया के मार्केट का 20% कंट्रोल है और एक डेटा कहता है कि सिर्फ 1% एलोकेशन चेंज होने से निफ्टी 3 to 5% मूव कर सकता है। सोचिए अगर कई हफ्ते तक सेलिंग हो तो मार्केट क्यों नहीं गिरेगा? क्लियर है यहाँ तक? तो अब सवाल ये है कि एफआईआई क्यों बेच रहे हैं। इसके 1 by 1 रीजन को समझते हैं। सबसे पहला है यूएस इंटरेस्ट रेट का गेम। आप एग्जाम्पल से समझिए कि अगर एफडी 12% का रिटर्न दे रहा है तो क्या आप स्टॉक मार्केट में रिस्क लोगे? आंसर है नो। सेम चीज एफआईआई के साथ हो रही है। यूएस बॉन्ड उन्हें सेफ 5 to 6% का रिटर्न दे रहा है तो वो बोलते हैं इंडिया में रिस्क क्यों ले, और रिजल्ट होता है मनी शिफ्ट हो रही है यूएस। दूसरा है ग्लोबल टेंशन। आज दुनिया में क्या चल रहा है आपको पता ही है। कब कौन कंट्री उठ के कहाँ अटैक कर दे कोई भरोसा नहीं, और उसमें ईरान वॉर तो अलग लेवल पे चला गया। ऑयल का प्राइस ऊपर आ गया, ट्रम्प का टैरिफ ड्रामा चलता है, अनसर्टेनिटी तो अनदर लेवल पे। और जब अनसर्टेनिटी आती है तो बिग इन्वेस्टर क्या करते हैं? रिस्क कम करते हैं और रिस्क कम करने में सबसे पहले इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालते हैं, क्योंकि वो ग्रोइंग मार्केट होता है। तो ग्रोइंग मार्केट जितना तेजी से ग्रो करता है उतना ही रिस्क उस पर होता है। अब यहाँ पर रुपीज डिप्रिशिएशन का खेल समझना पड़ेगा। 2022 में 74 रुपये पर डॉलर था, 2026 में आज देख लें तो 95 रुपये है। 25% का मोटा मोटा फॉल है। मतलब हर साल 5 से 6% का लॉस जो है एफआईआई को करेंसी में हो रहा है। तो सोचिए कि स्टॉक में उन्होंने कमा भी लिया, करेंसी सब खा जाएगी, रिजल्ट एग्जिट। तो करेंसी भी नहीं बचा पा रही है जान, जो पहले करेंसी जान बचा पा रही थी। फिर आता है चाइना अपॉर्चुनिटी। चाइना के स्टॉक का जो पी है 12 पे है, इंडिया का महंगा है पी 22 पे है। एफआईआई ने क्या किया? इंडिया बेचा, चाइना खरीदा। सिंपल रीएलोकेशन। ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं डीआईआई पे। पहले क्या होता था जब एफआईआई बेचते थे ना, 2008 चले जाओ, 2020 चले जाओ, कि मतलब उन्होंने अगर बेचा ना तो मार्केट ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाता था। लेकिन अब नहीं हो रहा है, क्योंकि अब डीआईआई के पास पावर आ चुकी है। डीआईआई जो है ना इंडिया के शॉक एब्जॉर्वर बन चुके हैं। 2025 में एफआईआई ने बेचा 1.66 लाख करोड़ का माल और डीआईआई ने खरीदा 7.44 लाख करोड़। 4.5 गुना की बाइंग। ये पैसा कहां से आया? आपके एसआईपी से, मेरे एसआईपी से, करोड़ों हिंदुस्तानी के एसआईपी से, और हर महीने 30,000 करोड़ का इनफ्लो। और बेस्ट पार्ट क्या है? ये पैसा पैनिक नहीं करता है, बस आता रहता है। ये है इंडिया की रियल स्ट्रेंथ। ये पैसा तो और बढ़ जाता अगर ये सब नाटक ना हुआ होता, मार्केट में इतनी बिकवाली ना आई होती तो। अब सबसे बड़ा प्रूफ समझो। 2008 मार्केट गिरा 60%, 2 साल में 160% का रिटर्न। 2020 मार्केट गिरा 38%, 18 महीने में डबल। पैटर्न क्या है? शॉर्ट टर्म में दर्द है, लॉन्ग टर्म में मजा है, बराबर। तो अब बात करनी पड़ेगी इंडिया के फंडामेंटल की, कि क्या इंडिया सच में स्ट्रांग है या नहीं है। क्योंकि मैंने बताया ना कि एफआईआई क्यों बेचते हैं। उनकी कहानी किसी से मोहब्बत की नहीं है, उनकी कहानी सस्ते में माल खरीदो और ज्यादा में बेचो रिटर्न कमाने की। तो जीडीपी ग्रोथ, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 7.5% है, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। वहां पर अमेरिका हो, यूरोप हो, चाइना हो, कोई मैच नहीं कर रहा है। कॉर्पोरेट अर्निंग की अगर हम बात कर लें तो मार्केट गिर रहा है लेकिन कंपनी इंप्रूव हो रहे हैं। निफ्टी 50 ईपीएस 13.5% के लमसम, बीएससी 500 12% के लमसम। पहले ये 7.5% था। यही वो सिग्नल है जो स्मार्ट इन्वेस्टर देखते हैं। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है करेंसी से, प्रॉब्लम आ रही है ऑयल प्राइसेस से। यानी नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर में प्रेशर तो दिखेगा, 100% दिखेगा, क्योंकि ऑयल महंगा हो गया। ऑयल महंगा होने से हर कंपनी के रेवेन्यू पे इम्पैक्ट होगा, बट ये टेम्पररी है।
वैल्यूएशन गेम देख लो, निफ्टी पी 2022 पे है, 10 साल का एवरेज। मार्केट ओवर वैल्यूड नहीं है, लार्ज कैप सेफ है, मिड कैप स्मॉल कैप जो है ना ठीक ठाक जगह पे बैठा है, ना सस्ता ना महंगा। आरबीआई फैक्टर पे आ जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर रेट स्टेबल रहे तो मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। और जैसे जैसे लोग पैसा कमाते हैं तो वो पैसा कहाँ जाता है, मार्केट में ही जाता है, जो अभी आप देख रहे हो। मेन क्या होता है, जब लोगों को रिटर्न नहीं मिलता तो लोग डर जाते हैं, नया पैसा आना रुक जाता है। अब इंपॉर्टेंट सवाल, एफआईआई कब आएंगे? तो पहला अर्निंग रिकवरी, जैसे ही कंपनी को रिजल्ट अच्छे होंगे वो चुंबक की तरह खींचे चले आएंगे। दूसरा, वॉर रुकना, वॉर की शांति, रिस्क कम हो जाएगा, एफआईआई आएंगे। तीसरा, यूएस रेट कट, यूएस के बॉन्ड कम अट्रैक्टिव होंगे तो पैसा इंडिया में इस बार क्यों आएगा? क्योंकि हम सस्ते हो चुके हैं, पहले की तरह महंगे नहीं रहे। तो यानी एफआईआई आज बेच रहे हैं, कल वापस भी आएंगे, और जब आएंगे तो मार्केट रॉकेट बनेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप क्या करते हो? देखो, अगर आप ट्रेडर हो तो वोलेटिलिटी बहुत ही अनदर लेवल पे है, और अगर आप नए खिलाड़ी हो तो हाथ भी मत डालना। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हो तो 5 से 10 साल का विजन रखो। ये पैनिक का टाइम नहीं है, ये क्लैरिटी का टाइम है। एसआईपी कंटिन्यू करो, क्वालिटी स्टॉक देखो, लार्ज कैप देखो, लमसम पैसा ना लगाओ, कर्ज लेके पैसा ना डलाओ, इमरजेंसी पैसा मार्केट में ना लगाओ, और ये ना सोचो कि बहुत गिर गया तो 2-3 महीने में मेरा पैसा डबल हो जाएगा। ये सब बेवकूफ़ाना बात है। तो सिंपल बात ये है कि एफआईआई सेलिंग डेंजर नहीं है, ये एक साइकिल है। शॉर्ट टर्म में नॉइज होगा, फियर होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया स्ट्रांग है, ग्रोथ इंटैक्ट है, वेल्थ क्रिएशन चल रही है। आई बात समझ में? और एंड में एक लाइन, जब सब लोग डर रहे होते हैं तभी असली पैसा बनता है। सोचो समझो और डिसीजन लो। हैप्पी इन्वेस्टिंग। वीडियो को सेव करके रखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।